बाज कहानी के अंत में आप भी हैरान रह जाएंगे। 13 साल से मैं एक बाज स्त्री के साथ एक परिवार में रह रहा हूँ। हालांकि यह अविश्वसनीय है। सच में मेरी पत्नी कभी भी एक बच्चे की माँ नहीं बनेगी। शादी से कुछ साल पहले नेहा के पेट के निचले हिस्से में ट्यूमर हो गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने गलती से गर्भाशय काट दिया। बस एक गलती, लड़की का मातृत्व खो गया। लड़की का मातृत्व खो जाना बहुत सामान्य नहीं है। डॉक्टर से ऐसी गलती की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, मैं डॉक्टर को दोष नहीं दे रहा हूँ। लोग गलती करते हैं, कोई भी पूरा सही नहीं होता। गलतियां सबसे होती हैं। ऐसी भयानक घटना किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी जागरूकता शेयर करनी पड़ेगी। मेरे माता पिता दुल्हन को देखने गए थे, लेकिन गहराई से नहीं खोजा। लड़की देखने और सुनने में अच्छी थी और लड़की शिक्षित थी। लड़की का पारिवारिक स्थिति भी अच्छी थी। ऊपर से लड़की वाले 1.5 लाख दहेज देने के लिए तैयार हो गए। ऐसा रिश्ता कोई भी अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता। मेरे मूर्ख माता पिता ने एक बार सोचा भी नहीं। सब कुछ इतनी आसानी से होने के पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा, और खुशी खुशी शादी फाइनल करके आ गए। इस मौके पर उन लोगों ने पूरी कहानी छुपाई और वहां भी कुछ नहीं बताया। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। सब उसने शादी के बाद नेहा को बच्चा पैदा करने को कहा। उसने सिर्फ बहाना बनाया। वह कमजोरी का बहाना करती थी। एक दिन उसने सब बताया। सब कुछ सुनने के बाद मेरे माता पिता ने ससुराल वालों को बुलाया। वह लोगों ने सब कुछ कबूल कर लिए और माफी मांगी, और वह लोग चाहते थे कि कुछ पैसे देकर यह बात यहीं रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन मेरे परिवार उनकी बात नहीं माना और कहा, यह कैसे होगा? सब कुछ पैसों से नहीं होता है। इसके अलावा हम इनकी गलतियों को क्यों भुगते? अंत में माता पिता अपना निर्णय लेते हैं और कहते हैं वह लोग ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो नेहा को छोड़कर हमसे दोबारा शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कर सका। पवित्र रिश्तों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं। तलाक के बारे में सुनकर नेहा ने हमें बहुत कुछ कहा कि उसके आंसू झलक पड़े, जिसे शायद देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। उसने मुझे गले लगाया और रोती रही और कहा, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। अगर तुम एक शादी कर लोगे तो भी मैं मना नहीं करूंगी। जरूरत पड़े तो अपने घर पर बंदी बना लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं वास्तव में ना नहीं कर सका। नेहा को प्यार वापस देने के लिए ना नहीं कर सका, नहीं तो उसके आंसू व्यर्थ हो जाते। लेकिन वह लोग, उन्होंने मुझे इतना धोखा दिया। मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैंने कठिन परिस्थितियां बनाई। मैं उनके पास गया और बोला, नेहा और मुझे आप लोगों ने माँ बाप बनने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं भी आप लोगों को माँ बाप होने का सुख नहीं दूंगा। मैं आपकी बच्ची को आपसे दूर ले जा रहा हूँ। परिवार ने नेहा को तलाक देने का फैसला किया। मैं नहीं देने के लिए अपने माता पिता से परेशान होने लगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। वह कुछ भी समझना नहीं चाहते थे। आखिरकार एक आज्ञाकारी बच्चे की प्रतिष्ठा के साथ हूँ घर छोड़ना पड़ा। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं था। केवल मुझे एक लोग भी नहीं समझ पाए। जेब में केवल 2,000 लेकर मैं और नेहा कोलकाता के लिए रवाना हो गए, और दोस्तों की मदद से मैंने काम की व्यवस्था की। कसमकस में हमारा परिवार अच्छा करके चल रहा था। हमारे परिवार में कोई कमी नहीं थी, बस एक बच्चे की कमी थी, और वह कमी हमें पूरी तरह से कष्ट दे रही थी। नेहा कुछ नहीं बोलती थी। मैं तब भी उसे समझने सकता। उसके मातृत्व का दर्द केवल देख सकता था कि वह दूसरे के बच्चों को अपनी बाहों में लेने के लिए कितना उत्सुक रहती थी। मैंने नेहा से सलाह ले, बच्चा गोद लेना कैसा होगा? कम से कम माता पिता की पुकार सुना जा सकती है।
नेहा भी मेरे प्रस्ताव पर मान गई। हम कोलकाता के एक अनाथालय में गए। वहां हमने बच्चों को देखा। मुझे यह पसंद आया। उन बच्चों को छोड़कर एक को अकेला नहीं ले जा सकता था। मैं अंतरात्मा बड़ी बाधा थी। सभी के चेहरे पर आवाज साफ था कि सभी बच्चों को छोड़कर किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाने से क्या फायदा। मैंने सोचा। नेहा ने कहा, रुको, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वह सभी हमारे बच्चे हैं। हम सभी के लिए चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। उस दिन के बाद हम महीने में एक बार अनाथालय जाते, अपने हैसियत के अनुसार उनके लिए कपड़े और कुछ खाना ले जाने की कोशिश करते हैं। और बच्चे हमें देखकर दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, देखो मम्मी पापा आ गए। सब दौड़ते हुए आते हैं और गले मिलते हैं। यह मम्मी पापा सुनकर ही कितना अच्छा लगता है, मैं यह बयान नहीं कर सकता। आंखें खुशी से भीग जाती हैं। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, देखो नेहा, देखो किसने जाती है। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, देखो नेहा, देखो किसने कहा कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। दुनिया को देखो नेहा, यहाँ पर हर कोई हमारा बच्चा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।